वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 की वबा से मुताल्लिक़ नावाबस्ता ममालिक के सरबराह इजलास से किया खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने की कोरोना की वबा के खिलाफ नावाबस्ता ममालिक से मुत्तहिद होकर कोशिश जारी रखने की अपील। भारत के जमहूरी मॉडल की वज़ीर-ए-आज़म ने की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, जहां एक तरफ दुनिया आज कोविड-19 की वबा से नबरदाज़मा है, वहीं बाज़ अफराद दहशतगर्दी, फेक न्यूज़ और छेड़छाड़ किए गए वीडियो जैसे खतरनाक वायरस को फैलाने का कर रहे हैं काम। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। गाजियाबाद में पेश आया वाकया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने डीडी न्यूज से कहा, पाकिस्तान को दिया जाएगा इसका दंदान शिकन जवाब। हुकूमत ने बैरूनी ममालिक फंसे भारतीय शहरियों को 7 मई से मरहलेवार तरीके से वापस भारत लाने की दी मंजूरी। तैयारों और बहरिया के जहाजों के जरिए किया जाएगा सफर का इंतजाम। सिफारत खाने और हाई कमीशन भारतीय शहरियों की तैयार कर रहे हैं फहरिस्त। रेलवे ने किया वाज़ेह कि लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए नहीं लिया जा रहा है किसी किस्म का पैसा। 85% रेलवे और बाकी 15% पैसा दे रही हैं रियासती हुकूमतें। टिकटों की फरोख्त से किया इनकार, कहा रियासती हुकूमतें तय करेंगी कौन सफर करेगा और कौन नहीं। मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद पहुंची 29,685। 11,761 मरीज हुए सेहतयाब। कोरोना ने ली 1,389 लोगों की जान। कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में सिविल सोसाइटी, एनजीओ, सनत और बैनुल-अक़वामी तंजीमें हुई मुंसलिक। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में हो रहा है इजाफा। अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर, 2,51,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में 11,78,000 से ज्यादा लोग मुतासिर और 69,000 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। आदाब नाज़रीन, सुबह 9 बजे की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों में नजर डाल लेते हैं। इस वक्त तमाम तर ममालिक कोविड-19 वबा के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं। ऐसी सूरत हाल में मुख्तलिफ इदारों ने इस आलमी बहरान से एक साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। इस ज़िम्न में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नावाबस्ता ममालिक के इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नावाबस्ता तहरीक से मुताल्लिक़ ममालिक से मिलजुल कर इस वबा से लड़ने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त कई दहाइयों में सबसे खतरनाक बहरान का इंसानियत सामना कर रही है। Name should call upon the international community and the World Health Organization focus on building health capacity in developing countries. We should ensure equitable, affordable and timely access to health products and technology for all. We should develop a platform for all named countries to pool our experience, best practices, crisis management protocols, research and resources. Excellencies, in the founding spirit of movement, let us aim today to come together, not grow apart. Each of us can be safe from the pandemic only if we all are. Let us work as partners towards an inclusive and cooperative global response. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि जहां एक तरफ दुनिया आज कोविड-19 नामी बहरान से लड़ रही है, वहीं कुछ लोग दहशतगर्दी, फर्जी न्यूज़ और छेड़छाड़ किए गए वीडियो जैसे खतरनाक वायरस फैला रहे हैं। Some people
are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. But today, I want to focus only on the positives. वज़ीर आज़म मोदी ने कोविड-19 से निपटने में भारत की कोशिशों को भी उजागर किया। India's civilization sees the whole world is as one family. As we care for our own citizens, we are also extending help to other countries. To counter COVID-19, we have promoted coordination in our immediate neighborhood, and we are organizing online training to share India's medical expertise with many others. India is regarded as a pharmacy of the world, especially for affordable medicines. Despite our own needs, we have ensured medical supplies to over 123 partner countries, including 59 members of NAM. वज़ीर आज़म ने इजलास में भारत के जमहूरी निज़ाम की बात कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ये जाहिर करता है कि किस तरह जमहूरियत और नज़्म व नस्क़ एक साथ मिलकर इसे हकीकी अवामी तहरीक की एक खास शक्ल दे सकते हैं। During this crisis, we have shown how democracy, discipline, and decisiveness can come together to create a genuine people's movement. और नाज़रीन अब एक नजर डालते हैं नावाबस्ता ममालिक के इजलास से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म मोदी की 10 अहम बातों पर। जब दुनिया कोरोना की वबा से लड़ रही है, ऐसे में हम सबको मुत्तहिद होना है। कुछ लोग दहशतगर्दी, झूठी खबरों और फर्जी वीडियो जैसे तकसीम करने वाले वायरस फैलाने में मसरूफ हैं। कोरोना का मुकाबला करने के लिए हमने अपने पड़ोसी ममालिक के साथ तालमेल भी बढ़ाया है और नावाबस्ता ममालिक आलमी इत्तेहाद को फरोग़ देने में मदद कर सकता है। ये दुनिया की अखलाकियात पर मबनी एक बाअसर आवाज़ है। नावाबस्ता ममालिक को तरक्की पजीर ममालिक में हिफ्ज़ाने सेहत को फरोग़ देने के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील करनी चाहिए। आइए हम मुत्तहिद होकर हदफ तय करें। ये वज़ीर आज़म की 10 अहम बातें हैं। हमने 123 से ज्यादा ममालिक को तिब्बी साजो सामान की सप्लाई की, जिनमें 59 नावाबस्ता ममालिक शामिल हैं। हमने कोरोना की वजह से हलाक हुए तमाम लोगों के लवाहिकीन के तई इजहार हमदर्दी किया है। इंसानियत कई दहाइयों के सबसे बड़े बहरान से नबरदाज़मा है। हमें बिला तफरीक, मसावात और इंसानियत पर मबनी ग्लोबलाइजेशन के एक नए निज़ाम की ज़रूरत है। हमें सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की ही नहीं बल्कि इंसानी फलाह बहबूद की भी हौसला अफजाई करनी है। मुतादिद ममालिक फौजी मशक़ें मुनक़िद करते रहते हैं, लेकिन भारत ने आफात के बंदोबस्त से मुतालिक मशक़ करने की पहल की है। जब दुनिया कोरोना की वबा से लड़ रही है, ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दहशतगर्दी, झूठी खबरें और फर्जी वीडियो जैसे तकसीम करने वाले वायरस फैलाने में मसरूफ़ हैं। और हुकूमत हिंद ने गैर ममालिक में फंसे भारतीय शहरियों को मरहलेवार तरीके से वतन वापसी की सहूलत मुहैया कराने की इजाज़त दी है।
सफरी सहूलियात हवाई जहाज या फौजी जहाजों के जरिए दी जाएगी। इस सिलसिले में एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। वजारत खारजा के सिफारत खाने और हाई कमीशन ऐसे परेशान शहरियों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। इस सहूलत को हासिल करने के लिए मुसाफिरों को अदायगी करनी होगी। हवाई सफर के लिए नॉन शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट का इंतजाम करना होगा। ये सफरी सहूलतें 7 मई से मरहलेवार तौर पर शुरू की जाएंगी। परवाज से कब्ल मुसाफिरों की मेडिकल जांच की जाएगी। जांच में मुकम्मल तौर पर फिट मुसाफिरों को ही सफर की इजाजत होगी। सफर के दौरान इन सभी मुसाफिरों को वजारत सेहत और शहरी हवाबाजी की वजारत के जरिए जारी किए गए प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। मंजिल पर पहुंचने के बाद तमाम मुसाफिरों को आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद उनकी तिब्बी जांच की जाएगी। जांच के बाद मुतालिका रियासतें, हुकूमतें उन्हें अस्पताल में या फिर किसी इदारे में क्वारंटीन में 14 दिन के लिए अदायगी की बुनियाद पर रखेगी। 14 दिन के बाद फिर से कोविड टेस्ट किया जाएगा और सेहत प्रोटोकॉल के मुताबिक अगली कार्रवाई पर अमल किया जाएगा। वजारत खारजा और शहरी हवाबाजी की वजारत जल्द ही इस बारे में तफसीली मालूमात वेबसाइट पर मुश्तरक करेगी। मुल्क में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने की मरकज और रेलवे की कोशिश पर भी सियासत शुरू हो गई है, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मजदूरों से किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बल्कि 85% मरकजी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, जबकि 15% रियासती हुकूमतें दे रही हैं। रियासतों की अपील पर खुसूसी श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसके जरिए फंसे हजारों गैर मुकीम मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। और नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, जल्द हासिल होते हैं। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। मैं चाय नहीं पीता। हे, एक मिनट, भुजिया के बिना चाय नहीं पीता। पिकाजी है ना? हाँ। आग तो हर वायर पकड़ती है, पर सिर्फ RR काबिल फायर एक्सपायर न आग फैलाए न काला जहरीला धुआं। मेरी मानो, अकलमंद बनो और सही चुनो। घर पर रहकर दूरी बनाई है, पर मजबूरी नहीं। ऑफिस रोज खुलता है, लैपटॉप पर दोस्त सब मिलते हैं मोबाइल पर। इसलिए घर पर रहकर अपना आज सुरक्षित करें और कल की सुरक्षा के लिए LIC पर भरोसा रखें। बस ऑनलाइन जाकर घर बैठे UPI, भीम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से LIC प्रीमियम का आसानी से भुगतान करें। LIC हर पल आपके साथ। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। उर्दू खबरों में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आइए अब दीगर खबरों पर नजर डाल लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने कोविड-19 के पेश नज़र मुल्क की सतह पर जारी लॉकडाउन के दूसरे मरहले के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक खुसूसी मीटिंग तलब की। पाबंदियों की तोसी पर गौर ख्वाज करते हुए कमीशन ने फैसला किया कि मौजूदा हालात के पेश नज़र इम्तिहानात और इंटरव्यू दोबारा शुरू करना मुमकिन नहीं है। इसलिए 31 मई 2020 को मुजव्वज़ा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स इम्तिहान 2020 को मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि ये इम्तिहान इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के तौर पर भी काम करती है।
इसलिए इसे भी मुलतवी कर दिया गया है। 20 मई 2020 को दोबारा हालात का जायजा लिया जाएगा और इम्तिहान की नई तारीखों के बारे में मुनासिब वक्त पर यूपीएससी की वेबसाइट पर मुत्तला किया जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इम्तिहान देने वालों को 30 दिन पहले नई तारीखों की इत्तला दे दी जाए। और नाज़रीन, अब कल हुई वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातों पर एक नज़र डालते हैं। इसमें कहा गया है कि वज़ारत दाखिला का कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। 3 मई तक तकरीबन 12,000 शिकायत पर कार्रवाई की गई। बैन रियासती माल बरदार ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए रियासतें इस पर तवज्जो दें। हिफाजती दस्तों में बढ़ते इन्फेक्शन के सबब एडवाइजरी जारी की गई है। जेल और पुलिस एहलकारों के लिए तफसीली हिदायत भी जारी हुई हैं। लॉकडाउन में बढ़ती गई नरमी मईशत और मजदूरों की मदद के लिए है। पूरे मुल्क में ट्रेन, हवाई सफर और मेट्रो खदमात पर पाबंदी जारी रहेगी। रिकवरी रेट बढ़कर 27.52 हो गया है। अखलाकी और समाजी जिम्मेदारी समझकर लॉकडाउन में दी गई रियायत का मुनासिब इस्तेमाल करना होगा। मामला 2 गुना होने का वक्त 12 दिन हो गया। कुल 426 लैब काम कर रही हैं, जिनमें से 315 सरकारी हैं और 111 प्राइवेट हैं। जांच का कोई मामला नहीं है, जरूरत के मुताबिक जांच बढ़ाई जा रही है। मुल्क में रजिस्टर्ड 93,000 सिविल सोसाइटी और एनजीओज के साथ काम जारी है। ये एनजीओज एफसीआई से सब्सिडी वाला चावल और गेहूं खरीद सकते हैं। इनकी मदद से कम्युनिटी किचन चलाया गया। महफूज दादा दादी नाना नानी मुहिम शुरू की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी ने 40,000 रजाकारों को तैनात किया। नेस्कॉम के साथ टेक्नोलॉजी पर मबनी इनोवेशन और स्टार्टअप पर काम किया। आईआईटी के साथ मिलकर तकनीक की मदद से कई काम किए गए और कम कीमत वाले वेंटिलेटर्स तैयार किए गए। आरोग्य सेतु में टेली मेडिसिन फीचर जोड़ा गया। 9 करोड़ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। और मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की सूरत हाल की बात की जाए तो मुल्क में एक्टिव मामलात की तादाद 29,685 पहुंच गई है। मुल्क में 11,761 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। हालांकि इन्फेक्शन की वजह से 1,389 शहरियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से इन्फेक्शन पर काबू पाया जा सके। इसीलिए लोगों से मुसलसल अपील की जा रही है कि वो अपने घरों तक ही महदूद रहें और लॉकडाउन की हिदायत पर अमल करें। अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने बताया है कि कोरोना इन्फेक्शन के मद्देनजर मुल्क में लॉकडाउन का तीसरा मरहला शुरू हो गया है। मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रियासत में सबसे पहले शुमाल मशरक़ी रियासतों के बच्चों को अरुणाचल प्रदेश लाया जाएगा। हर एक जोन के लिए अलग नज्म किया गया है, जिसके तहत लॉकडाउन पर अमल किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने हंदवाड़ा में हुए हादसे के बाद कहा कि हमें इसका खदशा पहले से ही था कि पाकिस्तान कोरोना के वक्त भी दरअंदाजी करने से बाज नहीं आएगा। हमारी फौज इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमें मुकामी लोगों का पूरा ताउन हासिल है। हमें तो कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि कोरोना के दौरान पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन को रोक देगा या कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार थी। हमें पूरा यकीन था कि इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाई जैसे ही बर्फ़ पिघलना शुरू होगी, इन्फिल्ट्रेशन होगी, इसके लिए हम तैयार थे और उसी के तहत लगातार कार्रवाई चलती जा रही है। जनवरी से और अप्रैल के महीने में किस तरह की सफलता मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में, और हमें अगर इस वक्त सफलता मिल रही है तो वो मिल रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो हमारे साथ है, वो हमारा सहयोग कर रही है। शुमाल कश्मीर के हंदवाड़ा तसादुम पर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। हंदवाड़ा में पीर की शाम एक तसादुम के दौरान दहशतगर्दाना हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने हंदवाड़ा के कराल्ड विंग इलाके में वंगाम क्रॉसिंग पर तैनात पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका पार्टी पर शाम को तकरीबन 5:30 बजे अंधाधुंध फायरिंग की। और नाज़रीन, कोरोना ने दुनिया भर को किस तरह से मुतासिर किया है, आइए अब इस पर एक नजर डालते हैं।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हैं, जबकि इससे 2,51,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में 11,78,000 से ज्यादा लोग इस वबा से मुतासिर हैं, जबकि 69,000 से ज्यादा लोगों की इससे जान जा चुकी है। इसी दौरान तकरीबन 6 हफ्ते बाद वाशिंगटन लौटे अमरीकी सेनेटरों ने इजलास के दौरान कांग्रेस के अरकान और मुलाजिमों को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के जोखिम पर तशवीश का इजहार किया है। सेनेट का कामकाज शुरू होने के साथ ही पार्टी लीडरों ने इस वबा से निमटने के तरीके से मुतल्लिक आइंदा कदम पर जानिबदाराना इख्तलाफात पर सवालात खड़े किए हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन लीडरों के दरमियान कोरोना वायरस कानून के मसवदे पर इख्तलाफात हैं। डॉक्टरों ने अरकान कांग्रेस को मास्क पहनने और 6 फीट की दूरी बनाए रखने और कैपिटल हिल में मुलाजिमों की महदूद तादाद का मशवरा दिया है। फ्रांस की वजारत सेहत के जरिए जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की तादाद 25,000 से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में हुई 306 अफराद की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 25,168 तक पहुंच गई है। मुल्क में मार्च के वस्त में लॉकडाउन नाफिज किया गया था। अब वहां रफ्ता रफ्ता स्कूलों और दुकानों को खोलने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कोरोना वायरस वबा के कहर से नबरद आजमा स्पेन में गुज़िश्ता 7 हफ्तों से लॉकडाउन नाफिज है, लेकिन अब वहां लॉकडाउन में नरमी बरती जा रही है। स्पेन में कल कोरोना की वबा फैलने के बाद पहली बार लोग दुकानों में सामान खरीदते नजर आए। वाज़ेह है कि बाद शराइत के साथ स्पेन में लोगों को छूट दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे लोगों के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। स्पेन में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से 164 अफराद की मौत हुई है, जिससे मुल्क में मरने वालों की तादाद 25,428 से ज्यादा, जबकि इससे मुतासिर लोगों की तादाद 2,18,000 से ज्यादा हो गई है। इटली में कोरोना वायरस की वजह से 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इससे मुतासरीन की तादाद 2,11,000 से ज्यादा है। इटली के स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ने कोविड-19 से मुल्क में होने वाली अमवात की रिपोर्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक बगैर जांच के भी कई लोगों की मौत हुई है, लिहाजा इसकी तादाद ज्यादा हो सकती है। इटली ने भी लॉकडाउन में कुछ नरमी बरतना शुरू किया है। लॉकडाउन में नरमी के बाद तकरीबन 45 लाख लोग वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। फैक्ट्रियों और दीगर कंपनियों में काम शुरू करने की इजाजत दी गई है। बांग्लादेश में कोरोना से मुतासिर मामलों की तादाद 10,143 हो गई है, जबकि इससे मरने वालों की तादाद 182 है। सेहत खिदमात डायरेक्टरेट के मुताबिक कोरोना के 1209 मरीज सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। इस दरमियान वज़ीर आज़म शेख हसीना ने ऐलान किया है कि हुकूमत उन लोगों को इससे पहले नकद इमदाद फराहम करेगी जो अपनी मुलाजिमत खो चुके हैं। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने यह भी ऐलान किया है कि 2 महीने के लिए बैंक सूद नहीं लेंगे और ये कि हुकूमत गरीब लोगों के लिए 50 लाख इजाफी राशन कार्ड जारी करेगी ताकि लोग 10 रुपए फी किलो के हिसाब से चावल खरीद सकें। और नाज़रीन, अब बात रमजान और कोविड-19 की वजह से रमजान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। आज रमजानुल मुबारक की 11वीं तारीख है और आज से इसका दूसरा अशरा यानी मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ान ऐसा महीना है जिसका अव्वल अशरा रहमत है, इसके दरमियान में बख्शिश है और इसके आखिर में जहन्नुम की आग से आज़ादी है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमत व बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है। इसके तीनों अशरे अपनी एक अलग खुसूसियत रखते हैं। पैगंबर इस्लाम के इरशाद के मुताबिक ज़िंदगी के तमाम मराहिल में रोज़ा कारआमद है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, जो ज़िंदगी के खुसूसन पहले मरहले में बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, जो ज़िंदगी के दूसरे मरहले के लिए कारआमद है, यानी इसकी वजह से कब्र में राहत मिलेगी। और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है, जो ज़िंदगी के तीसरे मरहले यानी आखिरत में कारआमद है। रसूल ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब की नीयत से रखे तो उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए गए। ये महीना इंसानी तरक्की और उरूज का महीना है। अगर रोज़ा के दौरान अपने गुस्से को काबू में रखकर तहम्मुल मिजाजी और सब्र से काम लें तो खुदावंद ताला उस शख्स पर अपनी रहमत की बारिश करता है।
इस महीने कुरान की तिलावत का बकसरत एहतमाम किया जाता है ताकि खुदा के अहकामात के मुताबिक चलकर इंसानियत की भलाई व खैरखाही का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। खुदा के अहकामात की तामील में अगर कोताही हो तो रमज़ान के दूसरे अशरे को गनीमत जानकर तौबा इस्तग़फ़ार किया जाए। रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे और कुछ न खाने का नाम नहीं है, बल्कि आँखों का रोज़ा है, किसी को मैली आँख से न देखा जाए। कानों का रोज़ा है, किसी की बुराई ना सुनी जाए। हाथों का रोज़ा है, बुराई की तरफ हाथ ना बढ़ें, यानी चोरी ना की जाए। पाँव से चलकर बदी ना की जाए। ज़बान का रोज़ा यानी किसी की बुराई ना की जाए और झूठ, फरेब, धोखाबाजी से इज्तनाब किया जाए। इसी तरह अपने जिस्म जान को नेकी, भलाई और इंसानियत के कामों में लगाया जाए। रोज़े की हालत में भूखे प्यासे रहकर खुदा के बंदों के साथ हुस्न सलूक और उन्हें खिलाने पिलाने का ख्याल रखा जाए और गरीबों, मोहताजों व बेकसों की कसम पुरसी की जाए। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, लिहाजा रमज़ान में नस्म व नस्क की पाबंदी करते हुए खुद भी बीमारी और नुकसान से बचा जाए और दूसरों को भी बचाया जाए। घरों में इबादत के दौरान इस मोहलिक बीमारी से बचने के लिए खुदा से दुआ की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मुल्क के उलमा ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने की अपील की गई है। मुल्क की मौजूदा फ़िज़ा में अभी कोरोना वायरस की वबा से मसमूम हो चुकी है, लिहाजा ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में हमें और आपको और पूरे सारे मुसलमानों को ये चाहिए कि हम इज्तिमाइयत से बचते हुए अपने घरों में इबादत व रियाज़त और नवाफिल और तरावी और दूसरी नमाज़ों का एहतमाम करें। लिहाजा अगर हम अपने घरों में नमाज़ पढ़ते हैं और तमाम इबादतें करते हैं, भीड़ भाड़ से बचते हैं, तो ये हुकूमत के अहकामात की बजावरी के साथ अल्लाह ताला की खुशनुदी का भी ज़रिया है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में मुसलसल लॉकडाउन चल रहा है। मरकजी हुकूमत ने 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जो बहुत ही अहम है। मरकजी हुकूमत के इस अहम फैसले का हम स्वागत करते हैं और मुल्क के तमाम लोगों से अपील करते हैं कि इस लॉकडाउन का खूब खूब पालन करें। नाज़रीन किराम, इस वक्त रमज़ान चल रहा है, लिहाजा हालात के पेश नज़र मुल्क के तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि जब तक हालात साजगार न हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए नमाज और तरावी का एहतमाम अपने घरों में ही करें। मस्जिद में भीड़ इकट्ठा न करें, इज्तिमाई तौर पर क़तअन इफ्तार न करें। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दोपहर 3:15 पर उर्दू खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।